Good morning. Welcome to DSN School, Class 11, Subject Physics. Chapter number 11, Thermal Properties of Matter. इसका पार्ट नंबर है 10. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे आज वीन्स लॉ एंड स्टीफन लॉ. उससे पहले आपका है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. लास्ट टॉपिक में हमने यही ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्कशन किया था कि जो ब्लैक बॉडी होती है उसमें सबसे ज़्यादा एमिटिव पावर होती है. जितनी आसपास जो बॉडी होगी जिसकी हीट होगी वो ब्लैक बॉडी उस सारी हीट को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है. तो जितनी वो ऑब्जर्व करती है उतनी वो एमिटिव भी करती है. ओके, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब ब्लैक बॉडी के जो आगे एटमॉस्फेयर में जितनी भी मतलब टेम्परेचर है उस सारे टेम्परेचर को वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और उतनी ही उसकी क्या पावर होती है, एमिटिव पावर होती है. ठीक है ना. ब्लैक बॉडी ही एक ऐसी बॉडी है जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और सबसे ज़्यादा ही एमिटिव करती है. ओके, अब देखिए आपका कि जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है उसकी जो वेवलेंथ है यानी कि उसमें से जो रेडिएशंस हैं आपके 100 वेवलेंथ की रेडिएशंस आ रही है. तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी जो 100 रेडिएशंस हैं वो सब एक ही वेवलेंथ की हो, अलग अलग वेवलेंथ की भी हो सकती हैं. लेकिन मेजॉरिटी में क्या होता है कि आपके 80 जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ लगभग क्या होगी, सेम होगी. 20 रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. ओके, अब देखिए हम इसको आपकी ग्राफ से बताते हैं. इसमें देखिए आपका एक ग्राफ बना हुआ है. आपका वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. इट्स इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू टी, एरिया इंटू टाइम. ओके, और जो आपका एक्स एक्सिस पे है वो हमने क्या लिया है, वेवलेंथ लिया हुआ है. इसको हम टेम्परेचर और वेवलेंथ से देखते हैं. फर्स्ट लाइन में देखिए आपका स्लोप जिस तरीके से आ रहा है उसके मिड पॉइंट से देखिए नीचे लैम्डा 1. ओके, इसका टेम्परेचर हाई पीक पॉइंट पे आपका इसमें पीक पॉइंट नहीं आएगा. जो आपके इसमें जो टेम्परेचर का ग्राफ हो ज़रूरी नहीं है कि आपका पीक पॉइंट पे हो, किसी भी तरीके से आता है. लेंथ में भी आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, ऊपर से भी हो सकती है. लेकिन उनकी वेवलेंथ देखिए आपके हमने ऊपर से ये सबसे जितनी ज़्यादा टेम्परेचर का पॉइंट है उससे हमने डाइजेस्ट करके क्या लिया, लैम्डा 1 है. फिर हमने जब T2 टेम्परेचर लिया, क्या लिया हमने, T2 टेम्परेचर लिया तो वहाँ से भी हमने डॉट डॉट करके लैम्डा 2 लिखा. तो इसमें क्या हो गया, आपके फर्स्ट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ थी सेकेंड वाले टेम्परेचर की जो वेवलेंथ थी वो क्या हो गई, कम हो गई. फिर हमने तीसरा वाला ड्रॉ किया, ऊपर से थर्ड नंबर पे चले, वहाँ से उसका टेम्परेचर क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया. लेकिन जो वेवलेंथ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड इसकी वेवलेंथ और क्या हो गई, कम हो गई. इट्स मीन्स कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T. अगर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो लैम्डा जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करेगी. इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं. देखिए टेम्परेचर T1 हमने क्या लिया, 2000 केल्विन, T2 3000 केल्विन एंड T3 4000 केल्विन. और जो लैम्डा मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्सिमम का मीन्स ये है कि उस वाले टेम्परेचर की वो लैम्डा मैक्सिमम नहीं कि आपका जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी लैम्डा मैक्सिमम हो. फर्स्ट वाले की आपकी जो वेवलेंथ है लैम्डा 1 अकॉर्डिंग टू वाई एंड 3, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 की उसके अकॉर्डिंग क्या है, ज़्यादा है. फिर लैम्डा 2 की वाई लैम्डा 1 से आपकी कम है और लैम्डा 3 से क्या है, ज़्यादा. लैम्डा 3 जो है वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 से आपका क्या है, कम. तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस होगी लैम्डा मैक्सिमम होगा. अब देखिए आपका T1 टेम्परेचर कितना है, 2000 केल्विन और लैम्डा 1 कितना है आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻6. सेकेंड वाला T2 आपका कितना है 3000 केल्विन, उसका लैम्डा 2 कितना है आपका 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. फिर देखिए आपका T3 कितना है 4000 केल्विन, उसी का लैम्डा 3 कितना है 0.75 इंटू 10⁻⁻6. राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमने लैम्डा मैक्सिमम एरो लगा के लिखा है कि नंबर ऑफ रेडिएशंस ऑफ दिस लैम्डा इज मैक्सिमम. नंबर ऑफ रेडिएशंस ऑफ दिस लैम्डा इज मैक्सिमम.
नंबर ऑफ रेडिएशंस पे ही आपका लैम्डा मैक्सिमम डिपेंड करता है। ओके, लैम्डा ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। तो इट मीन्स आपका टेम्परेचर अगर इंक्रीज है तो फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम इज डिक्रीजेस। ठीक है, नीचे फिर हमने वही सेम एरो लगा के रखा है कि टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज है तो लैम्डा मैक्सिमम डिस्प्लेस टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो जो लैम्डा मैक्सिमम डिस्प्लेस टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी। और जो हमने मैथमेटिकली ऊपर वैल्यूज़ लिखी हैं उससे आपका रिजल्ट क्या निकल के आता है, आप 2000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को 3 आएगा, ऐसे ही 3000 को 1 से करोगे तो आपका तो भी 3 आएगा, और 4 को 0.75 से करोगे तो भी आपका कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि हर एक टेम्परेचर जो भी है 2000, 3000, 4000 उस पर लैम्डा की वैल्यूज़ ये हैं, तो उसमें आपका रिजल्ट क्या आ रहा है कि लैम्डा 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 T2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 3 T3। यानी कि ये तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या है, इक्वल हैं। और जो ये फॉर्मूला निकल के आया है लैम्डा 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 T2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 3 T3, यही आपका क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। व्हाट्स द मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसका फॉर्मूला क्या है, लैम्डा 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 T2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 3 T3। इट मीन कि लैम्डा मैक्सिमम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। ठीक है ना, अगर लैम्डा आपका इंक्रीज था तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट हमने क्या लिया, b, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू b/T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल्स टू बी, और वेयर b इज इक्वल्स टू वीन्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना है आपका, b इज इक्वल्स टू 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। आपका लैम्डा वेवलेंथ है, डिस्टेंस यानी कि मीटर, टेम्परेचर का यूनिट क्या है आपका, केल्विन। तो इसकी यूनिट क्या हुई आपकी, मीन्स कांस्टेंट की मीटर इंटू केल्विन, और जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.898 इंटू 10⁻³ फॉर अ ब्लैक बॉडी। ये जो आपकी वीन्स कांस्टेंट वैल्यू है सिर्फ किसके लिए, आपकी ब्लैक बॉडी के लिए। ओके, अब इससे देखिए एरिया अंडर ग्राफ, ये तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये निकल के आया कि लैम्डा मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, वहाँ से b कांस्टेंट आया और b का वैल्यू। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एरिया अंडर ग्राफ, ये जो आपका ग्राफ है जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो वही हमने लिख रखा है कि एरिया अंडर ग्राफ टोटल इंटेंसिटी एट दैट टेम्परेचर, जितना एरिया वो कवर करेगा ग्राफ में इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर अगर हाई है तो रेडिएशन भी क्या होगा, मोर होगा। इंटेंसिटी कहाँ से आती है, आपके जो वाई एक्सिस में है वो क्या, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। एरिया ज़्यादा होगा तो आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी क्या होगा, मोर होगा। हाई टेम्परेचर पे मोर रेडिएशन, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, इंटेंसिटी रेडिएशन जो होगा वो आपका इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, और जो इंटेंसिटी रेडिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q/पर एरिया इंटू टाइम। ओके, इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, और यही आपका क्या है, स्टीफन्स लॉ, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। E इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, या Q/A इंटू T इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया हुआ है। ऊपर आपका टेम्परेचर T1, T3 एंड T2, इसमें आपकी टेम्परेचर की शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो पीक पॉइंट पे ही हो। और नीचे T1 के नीचे लैम्डा 1, T3 के नीचे लैम्डा 3 और T2 के नीचे लैम्डा 2। ओके, एक्स एक्सिस में आपकी वेवलेंथ है लैम्डा, और जो वाई एक्सिस पे वो आपका क्या है, टेम्परेचर। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, T1
इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। सेकेंड वाला है आपका T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2। थर्ड है T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T1। आपका डी ऑप्शन है T2 इज ग्रेटर देन T1 इज ग्रेटर देन T3। इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, देखिए टेम्परेचर ऊपर T1 है तो लैम्डा क्या है आपका 1 है, तो यानी कि लैम्डा 1 आपका क्या है सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो कौन है लैम्डा 1। फिर उससे छोटा कौन है लैम्डा 3, और लैम्डा 3 से स्मॉल क्या है आपका लैम्डा 2। ओके, अब लैम्डा 1 सबसे बड़ा है तो T1 क्या होगा सबसे छोटा, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लैम्डा आपका इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या करेगा डिक्रीज। तो लैम्डा 1 का वैल्यू आपका क्या है सबसे ज़्यादा, तो T1 सबसे छोटा, लैम्डा 3 बीच में, T3 भी आपका बीच में आएगा, फिर आपका लैम्डा 2 सबसे कम है तो T2 सबसे क्या होगा ज़्यादा। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो उसमें सी वाला ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक दो स्टार्स हैं, एक सन है और एक आपका क्या है नॉर्थ स्टार। सन का जो वेवलेंथ आपको दे रहा है लैम्डा मैक्सिमम 500 नैनोमीटर, और जो नॉर्थ स्टार का वेवलेंथ है वो कितना है 350 नैनोमीटर। ओके, इसमें आपसे क्या पुटअप कर रहा है टेम्परेचर सन अपॉन टेम्परेचर नॉर्थ स्टार का रेशियो फाइंड आउट करवा रहा है, और जो फॉर्मूला निकलते आता है वो आपका क्या होता है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। ओके, अब आपका हमने टेम्परेचर सन अपॉन टेम्परेचर नॉर्थ स्टार इजिकल्स टू क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आते हैं लैम्डा मैक्सिमम इंटू T, तो जो नॉर्थ वाले के साथ नॉर्थ वाला आएगा, सन वाले के साथ सन क्रॉस में आएगा, तो सन अगर ऊपर है तो लैम्डा कहाँ आएगा, नॉर्थ वाला स्टार लैम्डा के साथ नॉर्थ स्टार आएगा, यानी कि इजिकल्स टू लैम्डा नॉर्थ स्टार अपॉन लैम्डा सन। ओके, आपको लैम्डा नॉर्थ स्टार की वैल्यू कितनी दे रहा है 350, और नीचे सन वाले की 500, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 70/100, और आपका आंसर कितना आया 0.7। ओके, तो टेम्परेचर सन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर नॉर्थ स्टार का वैल्यू कितना आया 0.7। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने कल आपको एक ये भी बताया था कि ब्लैक बॉडी जो ब्लैक कलर है वो तो ब्लैक बॉडी है ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक ही हो, ब्लैक बॉडी ग्रीन, येलो, ऑरेंज कुछ भी हो सकती है। आपके एटमॉस्फेयर में कोई टेम्परेचर है, ब्लैक बॉडी उसको क्या करेगी, उसकी यही है कि आप वो जितनी ज़्यादा हीट उसको ऑब्जर्व करनी होगी, सारी हीट को क्या कर लेगा 100% हीट को क्या कर लेगा वो ऑब्जर्व कर लेगा, तो जितनी ऑब्जर्व करेगा उतनी उसकी इमिटिव पावर भी होगी। तो अकॉर्डिंग टू जो अदर बॉडीज़ है ब्लैक बॉडी की एमिटिंग पावर क्या होती है ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, इस वाले टॉपिक में इस वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा वीन्स लॉ। अब इसके बाद एक पार्ट 11 पढ़ेंगे हम, उसमें हम पढ़ेंगे स्टीफन्स लॉ क्या होता है, वहीं पे ही आपका चैप्टर क्या होगा फिनिश हो जाएगा। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स। ओके।